इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हर व्यक्ति अपने प्राकृत कर्मों से उत्पन्न स्वयं के स्वभाव से बधा होता है। स्वभावेन जैन कौन्तेय निबद्धेन स्वयं कर्मणा। गीता जी। हर व्यक्ति, किसी का स्वभाव आप नहीं बदल सकते। तो उपाय क्या है? यदि साथ रहना है तो हम दूसरे को स्वभाव न बदलें, अपने स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन करें। वो नहीं बदलेंगे, हम बदल जाएंगे। तो बदल जाएंगे, सुखी रहेंगे। न बदलेंगे, तनाव होगा। इसलिए बदलिए, संसार को न बदलिए, यात्रा करते रहिए और अपने स्वभाव को थोड़ा तो बदलिए। लक्ष्मण जी बार बार क्रुद्ध होते। क्यों? भगवान के स्वभाव से। भगवान का स्वभाव क्या है? आए शरण तजऊ नहीं ताही, कोटि विप्र बदला दिए जाए। तो को भगवान के इस स्वभाव का ही विश्वास होता है। अपना विश्वास ही भगवान पर हम रखते हैं। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। हमारी आपकी जो श्रद्धा विश्वास की चित्त स्थिति है, मनस्थिति है, वही हमको वहां तक उपस्थित करती है। आइए, अखिल भारतीय श्री राधा माधव संकीर्तन मंडल के राष्ट्रीय महामंत्री आप श्री ने परम श्रद्धेय पूज्य भाई जी श्रीमान हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के साथ मिलकर श्री राधा माधव संकीर्तन मंडल की स्थापना की। कितनी बड़ी तपस्या है। हमको भी दर्शन मिला, हम भाग्यशाली हुए। हमारा सौभाग्य है, आपका दर्शन हुआ। श्रीमान पूज्य श्री मुरलीधर जी मल्होत्रा के सौभाग्य है मंडल का इस स्वर्ण जयंती वर्ष में आप श्री भी हम लोगों को दर्शन देने पधारे। ये उत्सव का आनंद है। संत विशुद्ध मिले ही परिते ही, चितवहि राम कृपा करी जी। भगवान कृपा करके जब द्रवई दीन दयाल, तभी तो भगवान की कृपा। आज प्रातःकाल के पारिवारिक सम्मेलन में प्रेमियों ने अनेक प्रश्न किए। बड़ा हर्ष हुआ। कोई 8 साल से सुन रहा है, कोई 10 साल से सुन रहा है, कोई 12 साल से सुन रहा है। आप लोगों को लगता होगा कि एक बहन तो हमारी, क्या नाम, अंजना बहन कह रही थी, आई है कि नहीं? आई है ना? हाँ, अंजना बहन नाम है ना आपका? हाँ, बोली हमने आपको भाई मान रखा। हमने कहा हमने बहन मान लिया, भाई मान लिया, बराबर हुआ। और भगवान करे निर्वाह होता रहे। तो बोली मंडल के लोगों से मैं कहती थी कि प्रेम भूषण जी को बुलाओ, ये बुलाते नहीं तो मुझे बहुत गुस्सा आती। अब ये मंडल के लोग क्या करें? ये आजकल तो कथाकारों को बुलाना बड़ा व्यय साध्य हो गया है, बहुत कठिन है। परंतु ऐसा पहले नहीं था, अभी हुआ है। मैंने पहले दिन आपसे कहा था कि मैं एक विशेष बात है उसको मैं
पूर्णाहुति के दिन आपसे शेयर करूंगा। बरेली में राम कथा करने की योजना मैंने 1998 में बनाई थी। कब बनाई थी? पोस्टर भी चिपक गए थे। तो कथा क्यों नहीं हुई? अब ये राज को राज रहने दीजिए, ये राज है। फिर यहाँ कोई श्रीमान प्रताप नारायण जी सेठ हैं, कब नहीं हम नहीं जानते हैं। मेरे बड़े भैया प्रातः स्मरणीय पूज्य डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी के द्वारा मेरे पास संदेश आया, भैया सेठ जी आपकी कथा चाहते हैं। हमने कहा आप समय दे दीजिए, हम आ जाएंगे। तो उस समय ठाकुर जी की सेवा 1 लाख रुपए दक्षिणा थी। टीम मेरे साथ 20-25 लोग सदैव रहते हैं। मैं तो लेता नहीं था, लेकिन खर्चे बहुत रहते। ये सिस्टम मेरा 95 से चल रहा साथ में सब कुछ। तब एक कैमरा था, थोड़ी साउंड चलेगी। मैं इसके साथ बहुत सावधान रहता हूँ, कभी प्रयोग नहीं करता। और भैया की दक्षिणा 21,000 थी भागवत जी की। तो वो दक्षिणा के चक्कर में कथा वो सेठ जी की नहीं हो पाई, ऐसा मुझे बताया गया। आई डोंट नो क्या यथार्थ है। पत्र गया यहाँ से बहुत बड़ा, तो मैंने कहा इसको गंगा जी में डाल दो। पत्र का उत्तर से कोई लाभ नहीं। जिसको भगवान की कथा सुननी होती है वो दक्षिणा की बात नहीं करता, वो समय की बात करता, कब आओगे। यदि श्री राधा माधव संकीर्तन मंडल के मित्रों से मैं यदि अपने हिसाब से बात करता तो ये कथा भी हरिहर हो जाती। ये भी नहीं। मैंने तो इनसे कहा जैसे तुम बुलाओगे, मैं स्वर्ण जयंती मंडल की है इसलिए अवश्य आऊंगा। शेष बातें आप कर लो, मैंने इनसे प्रत्यक्ष कोई बातचीत नहीं की। और देखिए क्या है ना, एक सिद्धांत है पुराणों का, समझिएगा। आहारे व्यवहारे त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। भोजन करते समय 5 रोटी खाना है, 2 दे के कोई पूछता है और लाएंगे, और नहीं लाएंगे, अभी 3 चाहिए। और क्या होता है? पेट भर तो खाएंगे। आहारे व्यवहारे, व्यवहार में कैसे रहना है, उसमें त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। व्यवहार का बहुत सहज व्यवहार, बातचीत होनी चाहिए। तो हम लोग आज पूज्यवर की उपस्थिति है, एक तरह से कहें तो सानिध्य है तपपूत की, और कथा की पूर्णाहुति है। आज हमारे साथियों ने हमको 3 बजे तक घुमाया। हमने पूछा कहो कै बजे आना है? कहें आपकी इच्छा। हम भी जाके सो गए। चलो, हम क्या कहें, ये लोग बड़े प्रेमी हैं। प्रेमी देखो, प्रेमी प्रियता और अनुशासन एक समय में दोनों नहीं व्यवहार में लाया जा सकता है। जो प्रेमी होगा वो अनुशासित नहीं रह सकता है, और जो अनुशासित रहेगा प्रेम उसके बस का नहीं, क्योंकि हमेशा वो सिस्टम बोलेगा, मेरा सिस्टम नहीं है भाई। तो ये जो हमारा आपका प्रिय भाव है भगवान की ओर बढ़े, भगवान से प्रार्थना है। श्री अयोध्या कांड की कथा हमने आपको व्यास पद्धति से सुनाई, बाल कांड और अयोध्या कांड। अब आगे की कथा हम आपको समास पद्धति से सुनाएंगे। कथा व्यास को दोनों पद्धतियों का आश्रय करना पड़ता है, किसका विस्तार करना है, किसको संक्षेप करना है। 4 वक्ता 4 श्रोता। भूत भावन भगवान शिव मां भवानी जी को सुना रहे हैं, याज्ञवल्क जी महाराज भरद्वाज जी को सुना रहे हैं, काकभूषुंडी जी महाराज गरुण जी को सुना रहे हैं, प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गंगा मैया और संत जनों को कथा सुना रहे हैं। यहाँ अखिल भारतीय श्री राधा माधव संकीर्तन मंडल के स्वर्ण जयंती वर्ष महोत्सव में प्रेम भूषण बरेली में सुना रहे हैं। आप लोग बैठे हैं। सभी पीठों का नाम अलग अलग है। भगवान शिव
ज्ञान मार्गी उपासना के साधक है, इसलिए उस पीठ का नाम है ज्ञान पीठ। अखंड हरि भक्ति मति अखंड हरि भक्ति अखंडा, काकभूषुंडी जी भक्ति पीठ के कथाकार हैं। याज्ञवल्क्य जी महाराज कर्मकांडी हैं, तीर्थराज प्रयाग में वो कर्मकांड पीठ के कथाकार हैं। और प्रातः स्मरणीय गोस्वामी जी धन्य भाव के भक्त है, इसलिए शरणागति पीठ उस पीठ का नाम है। हम व्यवहारिक पीठ के वक्ता हैं, इसलिए इस पीठ का नाम व्यवहार पीठ है। कैसे रहे राम कथा, सुनिए नहीं, सुन समझहि जन मुदित मन, सुनिए और समझिए। भरत जी ने ऐसा किया, वो तो आप जान गए, हमको क्या करना है ये कौन जानेगा, ये हमको जानना है। भरत जी ने बड़े भैया की बात मान ली, हमको भी बड़े भैया की बात माननी होगी, ये चरित्र है। परमात्मा ने मां के साथ कैसा सहज व्यवहार किया, हमको भी सहज ही रहना होगा। लक्ष्मण जी ने सर्वस्व त्याग दिया ज्येष्ठ भाई की सेवा में, हमको सर्वस्व त्याग देना। त्यागी कभी दुखी नहीं होता और विषयी कभी सुखी नहीं रहता। जो त्याग में जीता है वो सदैव त्यागत शांति निरंतरम, गीता जी का न्याय है। जिसको त्याग होता है वो सदैव मगन रहता है, आनंद में रहता है, त्याग में सुख है। हमारी परंपरा है संतों की, संतों ने त्याग सिखाया, त्याग करो। किसका? अरे बड़ी अच्छी कथा है। एक सिद्ध साधक थे, तो कोई उनको प्रणाम करने जाता था तो उल्टे उसको प्रणाम करते थे। तो किसी ने पूछा, महाराज आप इतने बड़े साधक हैं, हम लोग आपको प्रणाम करते हैं, तो आप उल्टे हमको प्रणाम करते हैं, ये तो पाप चढ़ जाता है हमारे पर। बोले नहीं, आप हमसे बड़े हो। अरे राम राम राम, हम आपसे बड़े कैसे हुए? आपने घर त्यागा, परिवार त्यागा, व्यापार त्यागा, आप तो हम सबसे बड़े हैं। संत जी बोले बैठो, हमने घर त्यागा, घर किसने दिया? भगवान ने। परिवार त्यागा, परिवार किसने दिया? भगवान ने। व्यापार त्यागा, व्यापार किसने खड़ा किया? भगवान ने। और तुम लोगों ने तो भगवान को त्याग दिया, हम त्यागी तुम महात्यागी। इसलिए हमारी दृष्टि है कि आपको हमको दंडवत करना, दृष्टि का अंतर है। संसार को त्यागना, कैसे त्यागना? तो भैया मन से त्यागना, बिना त्यागे सुख नहीं है। व्यवहार तो करना है, मन से उसमें रमना नहीं है। क्योंकि आजकल विरक्ति वाले गीत हमने बंद कर दिए, आजकल सहज भक्ति के गीत हम गाते हैं। नहीं तो गीत बहुत सुंदर है। संसार के लोगों से आशा न किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना सिया राम जपा, मत भूल रे बंदे। अरे इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।